हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अब्रॉड किक। तो होप करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी सारी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भी लोग जनवरी इनटेक में यहाँ पर यूके में आने वाले हैं एज अ स्टूडेंट या फिर डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर, तो सबकी तैयारियां ज़ोर शोर से हो रही होंगी। और जिसका भी वीज़ा लग चुका है भाई उसको कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो वेट कर रहा है तो उनको थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी सारा जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है, बिकॉज क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि पार्ट टाइम जॉब्स, लेबर मार्केट और ड्राइवर की और जो ट्रकिंग की जो जॉब्स होती हैं वो यूके में इस टाइम पे पीक पर हैं। ठीक है, लॉकडाउन के बाद। तो आज हम वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद। तो पहले डिस्कस करते हैं जो भी वीडियोस के ऊपर मेरे कमेंट आए, और उनको डिस्कस करते हैं कि वो क्या होगा, उससे क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के उस पार गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो मेरे पास कमेंट आया वो ये आया कि लोग बच्चे जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो यूके में इतना कॉस्टली क्यों है, और मास्टर्स और बैचलर्स में इतना डिफरेंस क्यों है। तो ये जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है यूके के अंदर गाइस वो सब पेड होता है। आप इंडिया से ही बिफोर वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करने से पहले ही वो आपसे पे करवा लेते हैं। तो जो मास्टर्स है यूके के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो कोर्सेज हैं वो आपके 1 ईयर्स के होते हैं, इसलिए वो आपको 73,000 पर ईयर का आपका उसमें जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो आपका सब कुछ उसमें कवर होता है। तो वो 1 ईयर की कॉस्ट है। लेकिन वही अगर आप बैचलर्स के लिए आप जा रहे हैं यूके के अंदर, तो बैचलर तो आपकी वैसे ही 3 ईयर्स की होती है। तो 3 ईयर्स के हिसाब से आप लगा ले पर ईयर का, तो वो इसलिए आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है यहाँ पर बैचलर्स। तो वो सारी चीज़ें आप पहले ही पे करते हो, उसके बाद आपका वीज़ा आप लगवाते हो, तो वो डिपेंड करता है। तो वो आपको पे करना पड़ेगा, उसके बिना आप अपना वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप करवा कर आओगे इंडिया से तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर हैं और आप इजीली सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे नॉर्मल सिटीज़न करते हैं यूके के अंदर। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं मेरा कैश लेटर जो है वो डिले हो गया है। तो गाइज वो कैश लेटर डिले आपका होगा ही होगा, क्योंकि इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, सब लोग अब यूके आना चाहते हैं जब से ब्रेक्सिट हुआ है। तो जो भी बच्चे हैं वो सब जो वर्क परमिट जो एक्स्ट्रा मिल रहा है आफ्टर एजुकेशन, उस सब का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से यूएस, कनाडा और आपका ऑस्ट्रेलिया के जो बॉर्डर्स हैं वो क्लोज्ड हैं। तो इस वजह से लोगों को ये एक इजी रूट लग रहा है। तो जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कॉलेजेस के पास, तो इसलिए वो हर चीज़ों को इजीली नहीं जाने दे रहे। वो एक एक डॉक्यूमेंट हो गया, एकेडमिक डॉक्यूमेंट हो गया, या आपका रिकमेंडेशन हो गया, जो भी आपको कोई रिकमेंड कर रहा है, या एसओपी हो गया, ठीक है, एलओआर हो गया, तो वो सब चीज़ें वो चेक करने में टाइम लगेगा। तो अगर नॉर्मली पहले अगर एक नॉर्मल जो अगर कुछ भी कोर्स आप कर रहे हो उसमें 30-40 बंदे होते थे, वही आज की डेट में 70-60 भी है। मेरे क्लास में 90 के करीब बच्चे हैं। तो इस वजह से आप समझ सकते हो कि कैश लेटर डिले हो रहा है कॉलेजेस की तरफ से। नेक्स्ट चीज़ जो कमेंट आया वो आया बीआरपी से रिलेटेड। तो जो बीआरपी कार्ड है वो भी काफ़ी सारे बच्चों को अब बहुत बहुत टाइम से डिले है। तो वो सब पूछ रहे हैं कि कुछ इशू तो नहीं है। इशू नहीं है। आपने इंडिया से जब कभी वीज़ा अप्लाई करते हो तो वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स में आप फिल करते हो, तो जो भी स्टूडेंट होगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो यूनिवर्सिटी से ही कलेक्ट करता है। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर एक अलग से डिपार्टमेंट बना होता है, वो वहीं से ही कलेक्ट करता है। तो वो एक बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं, तो आप अपना जो बीआरपी कार्ड है वो पोस्ट ऑफिस या नियर बाय जो भी आपका पोस्ट ऑफिस पड़ता है जहाँ पर आपने अपना एकोमोडेशन बुक कराया है, तो वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर अगर आपको वो लगता है कि वो डिले हो रहा है, तो आप मेल कर सकते हैं और आप कॉल कर सकते हैं कस्टमर केयर पे, तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट है वो तो कॉलेज से ही इजीली कलेक्ट कर सकता है,
कॉलेज में भी डिले हो रहा है, लेकिन उनके पास ये है कि उनको जो कांटेक्ट जिससे करना है वो कॉलेज से करना है, क्योंकि कॉलेज उनके बिहाफ पे कलेक्ट कर लेगा आपका बीआरपी कार्ड। तो इस वजह से आपका बीआरपी डिले हो रहा है। और क्योंकि एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा हैं तो टाइम लगता है बीआरपी आपका जल्दी से जल्दी कॉलेज के पास आए और फिर आप उसको कलेक्ट करो। तो आप अपना कॉलेज से कलेक्ट कर सकते हो। पासपोर्ट आपको चाहिए होता है वेरिफिकेशन के लिए, और आप तो आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है वीज़ा डिले। तो गाइज मोस्ट ऑफ द केस अगर आपका कैश लेटर डिले है तो आपका वीज़ा जो प्रोसेस होगा वो भी आपका स्लो हो जाएगा। तो आप अपना जल्दी से जल्दी कैश आपको मिले, या आप अपना वीज़ा मतलब कैश आपने अप्लाई किया कॉलेज में जब आपका हो जाता है तो उसके बीच में ही आप अपना टीबी टेस्ट करा लें, ताकि आपका जब कभी भी कैश आए आप डायरेक्टली वीज़ा के लिए जा सकें। तो वो आपका टाइम बच जाएगा एक बीच में, तो जिसकी वजह से वो प्रोसेस में आपका कम टाइम लगेगा। आप डायरेक्टली जाकर अपॉइंटमेंट लेकर अपना वीज़ा की जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आप अपना वीएफएस के साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाई है, आप वो भी देखना। और गाइस मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा, अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शो योर सपोर्ट यार। और आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो आपका कुछ भी डाउट है ट्रैवल के टाइम पे या कुछ भी, तो जितना मेरे को आइडिया है, अभी मेरे को 1 साल हो चुका है, मेरा एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो जो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो ये आती है, जब से यहाँ पर ब्रेक्सिट हुआ है तो जो लेबर मार्केट है, स्किल्ड वर्कर में तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ही, मतलब आप ये समझ सकते हो कि बहुत सारी जॉब्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और पार्ट टाइम अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हो तो पार्ट टाइम भी वेयर हाउसेज में, हर चीज़ में आपका काफ़ी सारी जो हैं वो जॉब बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि लॉकडाउन ओपन हो चुका है और ब्रेक्सिट होने के बाद जितने भी यूरोपियंस थे जो भी थे वो सब अपनी होम कंट्री में चले गए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर वो ही आपका कह सकते हैं लेबर मार्केट में हो गया, ड्राइवर जो भी तरह की जॉब्स होती थी वो सब कुछ वो ही हैंडल करते थे यहाँ पर यूके में। तो इस टाइम पे वो 2 lakhs के अबव जो जॉब्स हैं वो अभी ब्लैंक हैं, कोई मतलब जॉब नहीं मिल रही है और बहुत शॉर्टेज है यहाँ पर। चाहे एजेंट्स ले लो या डायरेक्टली अगर आप अप्लाई करते हो, तो वो एक यहाँ पर अब केसेस बन रहे हैं कि वो कैसे फिल की जाए पोजीशंस। तो वो इतना ज़्यादा यहाँ पर गैप हो चुका है, तो जिसकी वजह से आप ये देख सकते हो कि नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ के जो गुड्स हैं, ठीक है, आपका ड्राइवर हो गया, लेबर मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, आपकी सप्लाई चेन हो गई, फूड चेन हो गई। तो वो सब चीज़ें जो रेट्स हैं वो इन बिटवीन लाइक 3-4 मंथ्स में अभी काफ़ी सारे यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है यूके में, क्योंकि उसकी शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं हैं काम करने के लिए, ठीक है। यूरोपियंस यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी लोगों के पास, जैसे अगर ड्राइविंग का करना है उनके पास ट्रक का लाइसेंस नहीं है। तो गाइज मैं आपको बोलूँगा, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि मैं एज अ ड्राइवर इंडिया में हूँ, वहाँ पर ऐसे काम करता हूँ, अगर आप यहाँ पर आकर आपको ड्राइवर लाइसेंस मिल जाए तो गाइज आपको इतना यहाँ पर पे मिल रही है, मीन्स 70 to 1 lakh। आप मतलब ये समझ लो कि 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में यहाँ पर आपको ईयरली जो है वो आपका इतना पैकेज है ड्राइवर्स का। और सेन्सबेरी हो गया, आपका मॉरिसन्स हो गया, जो बिगर बिगर ब्रांड्स जो हैं वो सब में आपका ड्राइवर्स की जॉब निकली हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अगर स्किल्ड लेवल पे जाएं तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं, तो आप मतलब अप्लाई कीजिए। तो ये एक आपका था। और दूसरी आपकी चीज़ है, जैसे मैं वेयर हाउस में काम करता था, तो मैंने एक एक दिन ही चॉकलेट फैक्ट्री में काम किया था। तो इस तरह के जो रोल्स हैं, जॉब्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अभी निकले हुए हैं। तो स्टूडेंट जो भी अब इंडिया से आने या किसी भी कंट्री से यहाँ पर आने वाले हैं, तो आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर क्रिसमस का ये टाइम है। इस टाइम पर वो आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हॉलीडे टाइम चल रहा है। तो आप अपना जो स्टूडेंट है वो जो 20 आवर्स की जो लिमिट है वो आपका टर्म टाइम के लिए होती है।
तो आप अभी के टाइम पे मे बी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर टाइम के लिए, जब आप 20 आवर्स ही कर सकते थे। और ये सब चीज़ें हैं। तो आप अगर लेबर मार्केट में हैं, ड्राइवर जो भी कुछ भी आप समझ लीजिए, स्किल वर्कर से डिफरेंट, वो उसमें भी अब आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पे मिलेगी। तो अभी रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो यूके ने अभी जो दिया है कि 3-4 मंथ्स के लिए हायर करना है, परमानेंटली नहीं, टेम्प्रेरी ड्राइवर्स को, कि मतलब गुड्स और सप्लाई चेन आपकी चलती रहे। तो उस पर बहुत इफ़ेक्ट आया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्टली आप गुड्स देखोगे वो सब इंपोर्ट होते हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ वेदर। आपका काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर यूरोप से आती हैं, स्पेन से आती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आगे क्या सिनेरियो रहेगा। तो अभी जैसे यहाँ पर न्यू वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन वाला, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि उसका जो डबलिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा है पहले से। तो फ्यूचर में लॉकडाउन भी लग सकता है। तो मैं आपको बोलूँगा, अगर जिसका भी वीज़ा लग रहा है, आप जल्दी से जल्दी ट्रैवल कीजिए और अपना यहाँ पर सेटल कीजिए, क्योंकि आपको उस टाइम पर आइडिया रहेगा। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं वो आप अपनी मतलब परेशान ना होए, आप अपना इंडिया से भी पढ़ाई अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आपको टाइम मिले, अपॉर्चुनिटी मिले ट्रैवल करने की, आप ट्रैवल कीजिए, ताकि मतलब आपका, क्योंकि यहाँ पर जब आओगे आप काफ़ी चीज़ें देखोगे, सीखोगे। तो लेकिन अगर लॉकडाउन लग जाता है तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पर, कि आप बाहर नहीं जा सकते, जॉब मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो वो वाली सिनेरियोज अभी नहीं है। तो होप करता हूँ मतलब चीज़ें बेटर हों, और आप सब लोगों जब यहाँ पर आओ तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगी, जॉब्स की इश्यूज़ ना हो फॉर स्टूडेंट, या फिर जो कोई भी फुल टाइम यहाँ पर इंडिया से आ रहा है। तो आज की वीडियो जो थी गाइस, वो पार्ट टाइम से रिलेटेड थी। तो आप किसी भी फील्ड में हो, मतलब रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हो, हेल्थ केयर में काम करना चाहते हो, या फिर लेबर मार्केट में काम करना चाहते हो, स्किल्ड वर्कर के काम करना चाहते हो, वो अभी जो टाइम है पर आवर का जो रेट है वो अभी बहुत हाई है यहाँ पर, क्योंकि शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि गोल्डन टाइम है। तो जल्दी से जल्दी आइए, अपॉर्चुनिटी आप अपनी ग्रैब कीजिए। तो होप करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ हैं, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और आपको कुछ भी इश्यूज़ आते हैं आप वहाँ मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं आपसे 1-to-1 चैट करके आपको वो भी बता पाऊँगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।